बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मेरे घर में हुस्न इत्तेफाक से 2 लॉन हैं। जो बैक यार्ड है ये ज़्यादा खुला है, कोई 7-8 मरले का है और उसमें काफ़ी सारे पौधे हैं। इन दिनों चूँकि यानी जो मौसम है ये करीब करीब बाहर के तरफ है, तो जो गुलाब हैं चूँकि इसके बीज नहीं लगते, इसकी लगती हैं कलमें। तो मेरे पास 2 तरह के गुलाब थे, तो फिर उनकी मैंने कलमें काट काट के, कलम समझते हैं, बड़ी सी टहनी काटते हैं, तो फिर उसमें उसको एक को तकरीबन मसवाक जितने साइज़ की, यानी एक अगर हम इसको बलिश्त माप लें जिसे गिठ कहते हैं, तो उसे बस ज़मीन में दबा देते हैं, पानी डालते हैं, तो उसके अंदर से फिर वो नई शाख निकल आती है। मैंने कोई 40 के करीब नई लगाई और उसके नतीजे में अब जब उनके छोटे छोटे शगुफ़े निकलते हैं तो बहुत आंखों को भले लगते हैं। मैंने सोचा अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी का गार्डन हो और उसमें कुछ प्लांटेशन करनी हो तो हम क्या करेंगे। लाइक 2-3 रो होती है ना, पीछे होती है, इसमें छोटे पौधे, फिर आगे। तो लाइक आज इसी पे हम डिस्कस करते हैं कि अपनी ज़िंदगी के गार्डन में अगर प्लांटेशन करनी हो तो आपका अपना चॉइस हो सकता है, पर मैं आपको अपना चॉइस बताता हूँ। लाइक जो पहला चॉइस मेरा होगा कि एक ऐसी खूबसूरत पौधा लगाया जाए जो हमेशा रब से जुड़ा हुआ हो। इसके फूल, इसके फल बहुत उम्दा होंगे, दिखने में भी अच्छे होंगे, आंखों को भी तरावट होगी। इस पौधे के करीब बैठ कर उसको देखना और फिर आपके दिल से दुआ भी निकलेगी और दुआ ऐसी सीधी जाएगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ज़माने में मैं सोचा करता था, एक शेर था, अच्छा मौला तेरी मर्ज़ी तू जिस हाल में रखे, और ये मैं थोड़ा गुनगुनाता भी था। फिर मैंने एक हदीस पढ़ी और हदीस पढ़ के लिटरली मैं बहुत परेशान हुआ कि उस हदीस के जो अल्फाज थे वो ऐसे थे कि हज़रत अबू हुरैरा से ये रवायत थी, मुस्लिम में ये आई है, इसको मशकात में भी कॉपी किया है। फरमाया कि जब तुम में से कोई दुआ करे तो ये ना कहे कि ए अल्लाह तू चाहे तो मुझे बख्श दे, बल्कि पूरे यकीन से और अज़्म से कहे और पूरी रग़बत से ये दुआ मांगे, क्योंकि जिस चीज़ का तो अल्लाह से मांगता है उसको देते हुए बिल्कुल ग्रां नहीं गुज़रता। तो अपनी ज़िंदगी का जो पहला पौधा लगाना चाहिए वो रब से ताल्लुक़ से जुड़ा हुआ होना चाहिए और बहुत मोहब्बत वाला होना चाहिए। जो दूसरा पौधा लगाना चाहिए मुझे लगता है कि वो उठो और करो वाला होना चाहिए, कि जो चीज़ आपके दिल में आए आप उठ जाएं और करना शुरू कर दें। मेरा माली बुध को आता है और बुध हफ्ते में 1 दफ़ा आता है, तो बाकी सारे दिन जब मौसम अच्छा होता है तो ज़ाहिर है मैं उठा तो मेरे वो बड़ा कैंचा रखा हुआ है, वो काटा और कलमें लगाई। तो माली ने आके हरदम मुझसे पूछता है कि साहब जब मैं आता हूँ तो नए पौधे लगे हुए होते हैं, जो उसका काम है वो नहीं करता, तो फिर मुझे तो करना चाहिए, वो मैं वक्त कैसे ज़ाया कर दूँ। इसलिए ज़िंदगी में जब ख्याल आए अपने गार्डन में कुछ ना कुछ ज़रूर लगा देना चाहिए। ये सोते सोते नहीं लग सकता, मतलब सोते हुए हों मज़े से और आंखें खोल के नीम वो वह आंखों से कहें कि ये हो जाए, तो नहीं हो सकता। जो तीसरा पौधा आपको लगाना चाहिए जो पहली रो में, वो पेशेंस का है, सब्र का, तहम्मुल का, बुर्दबारी का। ये तीनों पौधे जितने ज़्यादा होंगे आप समझें कि बाकी इब्तिदा बहुत अच्छी हो जाएगी। जो दूसरी रो लगानी चाहिए उसमें एक तो आपको पूरा यकीन के साथ ज़िंदगी का जो पौधा है उसको उगाना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में यकीन नहीं है तो आप पुरअज़्म भी नहीं हो सकते, पुर यकीन भी नहीं हो सकते, और ये यकीन ही है होने का। जैसा आपका यकीन होता है चीज़ें वैसी हो जाती हैं। बेयकीनी के साथ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता, बेयकीनी तो सारी खुशी खा जाती है। तो और दूसरी चीज़ जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी है, महल्ले वालों की नहीं है, ना अम्मा की, ना अब्बा की, ना किसी और की। बाग अच्छा बनाना है तो मुझे अच्छा लगेगा ना, मेरी आंखों को अच्छा लगेगा, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे अहलो याल को, मेरे दोस्तों को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है, किसी और पे कैसी डाली जाए। जो खाना हो, लाइक जिस रोज़ मुझे मूली के पराठे खाने होते हैं तो मैं शाम को चुपके से मूलियाँ ला के रख देता हूँ। तो माई सुबह जब आती है खाना वो कद्दूकश करने और बाकी चीज़ें, तो वो देख लेती है कि आज साहब ने जो ला के रखे हुए हैं, तो उसको कहने से थोड़ी पराठे बन जाएंगे। जो जिम्मेदारी चाहत मेरी है तो मुझे उसका जो चीज़ें अवेलेबल भी तो करनी पड़ेंगी, सो जाना पड़ेगा, जाके लाना पड़ेगा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के सर नहीं थोपी जा सकती कि मन आपका हो कामयाब होने का और कामयाबी के लिए एफर्ट कोई और करे। ज़िंदगी में आगे आपने बढ़ना है,
भागे कोई और, ये नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कि अपनी ज़ात से उठ के देखिए, मैं तो अगर बेड पे सोया रहूँ तो किसी की क्या मजाल है मुझे हटा दे या वहाँ से उठा दे, तो अब 12 बजे तक सोया रहूँ मैं, लेकिन ये मेरी ज़ात है, ये मेरा आराम है। जब सुबह का सूरज निकलता है, अभी मैं कराची गया तो सुबह सुबह एक रोज़ हमने प्लान किया, आखिरी दिन था मेरे पास, कि सूरज को हम समुंदर में निकलता देखें। अब उसके लिए आपको ज़ाहिर है 3 बजे तो मैं सोया था, फिर भी सुबह सुबह अपने 2 दोस्तों से कहा मुझे उठा देना। वो घर से चले गाड़ी लेके, तो उन्होंने मुझे उठा दिया। उनके आने तक मैं आई वॉज रेडी, आंखें नहीं खुल रही थी। समुंदर पर पहुंचे, जब सूरज निकल रहा था मेरी आंखें भी नींद से मुंदी हुई थी, लाल थी, पर वो जो मोमेंट था, वो जो मंजर था, तो उसको देखने के लिए अपनी ज़ात से तो उठना पड़ा, अपने आराम से भी उठना पड़ा। अपनी ज़िंदगी के बाग में जब तक आप अपने ज़ाती आराम और आसाइश से नहीं उठोगे, तो तब तक ये दूसरी रॉ गार्डन की आप काश्त नहीं कर सकते। अब आइए तीसरी रॉ, जो उससे थोड़ी बड़ी होगी, और उसमें अगर आप चाहें तो जो सबसे बड़ा पौधा लगेगा वो विजन का होगा, कि ज़िंदगी में आपका तस्वर ज़िंदगी क्या है, आप ज़िंदगी से चाहते क्या है। सिर्फ एक धीरे धीरे सी निमी निमी सी ज़िंदगी, या बहुत अच्छी और बहुत शानदार। जैसी ज़िंदगी वैसी कीमत, जैसा पौधा वैसी उसकी एहतियात। दूसरी जो चीज़ आपको चाहिए होगी, आपकी वैल्यूज़ होंगी, कि आप किन कदरों के साथ, किन ताकतवर चीज़ों के साथ ज़िंदगी में आगे जाना चाहोगे। चौथी चीज़, आपके चेहरे पे मुस्तकिल स्माइल चाहिए। सदका भी है पर ताकत भी है, कुव्वत भी है। सड़े हुए लोगों को मैंने तरक्की करते कम देखा है, सड़े हुए लोगों के बागों में भी वो सड़ादी होगी। तो अपनी ज़िंदगी में आप अपनी स्माइल को, इसका पौधा बड़ा लगाइए, ये ज़्यादा ऊंचा जाता है। वैसे तो जो गुलाब का पौधा है, आप इसको ना रोको तो 12-15 फुट का हो जाता है। मैं किसी रोज़ आपको दिखाऊंगा। यानी एक पौधा ऐसा जिसको मैंने नहीं छेड़ा, आधे को मैं काट देता हूँ, आधी नहीं काटा, वो उसके फूल भी बाहर जाके खिलते हैं और 12-15 फुट ऊंची उसकी शाखें हो गई हुई हैं। तो उसको हमने मजाक में छोड़ा हुआ कि यार ये भी चलता रहे, हमारे काम का तो नहीं है, चलें कहीं तो फूल खिलाता होगा। जो तीसरा पौधा इस तीसरी लाइन में आपको उगाना चाहिए वो थैंकफुलनेस का, शुक्रिया का। अगर आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी है, इवन अपने स्पाउस की, अपने बच्चों की, अपने काम करने वालों की, अपने साथ आपको हेल्प आउट करने वालों की, और सबसे ज़्यादा अपने रब की, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी का बाग लहलहाता रहेगा। अपने बाग में से झाड़ झंकार को भी उठाना चाहिए, उसको भी साफ़ करते रहना चाहिए। फजूल गपशप से बचना चाहिए, बदजुबानी से बचना चाहिए, बद कलामी से बचना चाहिए, बद अहदी से बचना चाहिए, और बद अतवारी से बचना चाहिए, बद निगाही से भी बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आपके बाग में बहुत से फूल मुरझा जाते हैं, पूरा बदमज़ा हो जाता है, मंजर ही सारा ख़राब हो जाता है। सलामत रहिए, और अच्छे अच्छे फूलों के साथ, अच्छी ज़िंदगी के साथ, बहुत खूबसूरत बाग के साथ, और अपने उगाए हुए पौधों के साथ लोगों की आंखों में भी जिएँ, और रब की निगाह में भी बेहतर और बरतर हों। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।